नमस्कार दोस्तों, देखिए अब से पहले हम लोगों ने ये बात किया था भारतीय इतिहास को लेकर कि ऋग्वेद क्या होता है और उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। और हमने ये भी बात किया था कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। आपको मैंने बताया था कि इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित जय से खिल कहा जाता है। आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो डेडिकेटेड होगा कि भाई साहब ईसा पूर्व या ईसवी ये क्या होता है और इतिहास में डेटिंग कैसे होता है। जैसे आप लोग अक्सर देखते होंगे कि भाई 500 बीसी में ये हुआ था, 523 बीसी में ये हुआ था। आखिर उसको बीसी ही क्यों कहते हैं और अभी के टाइम को हम लोग एडी ही क्यों कहते हैं। इन सारी जो जानकारी है इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अभी जो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं ईसा पूर्व को लेकर, ठीक है दोस्तों, और ईसवी को लेकर। किसको डिस्कस करने वाले हैं? ईसा पूर्व और ईसवी को लेकर। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं इसको, ये क्या है ईसा पूर्व और क्या है ईसवी। पढ़ते हैं इसको। वर्तमान में प्रचलित ग्रीगोरियन कैलेंडर, देखिए अभी के टाइम में जो सबसे पॉपुलर कैलेंडर है वो ग्रीगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, या ग्रीगोरियन जिसको कहते हैं। ये बेसिकली ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर पे आधारित है, आप कह सकते हैं, ठीक है, उसी के आसपास की चीज़ें। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, दोस्तों ये ईसाई के एक धर्मगुरु थे। जैसे हम लोगों का हिंदू में अलग अलग गुरु रहते हैं, उसी तरह से ईसाई का एक धर्मगुरु थे जिनको ईसा मसीह कहा जाता है। एक कल्पना की गई है इसी के आधार पर ईसा मसीह के जन्म वर्ष को लेकर, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। जो भी ईसा मसीह है उनके जन्म का जो पहले का समय होता है उसको ईसा पूर्व कहते हैं, जिसको हम लोग मतलब इंग्लिश भाषा में आप यूँ कह सकते हैं, जो लैटिन भाषा में उसको बीसी कहा जाता है। बीसी का मतलब हुआ बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि क्या कहा जाता है? जीसस क्राइस्ट के जन्म के पूर्व। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। देखिए जो ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व कहने का मतलब जो वर्ष है वो उल्टी दिशा में गिनती होगी, ठीक है, ये बात याद रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए ना, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और उसके बाद जो है एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, 483 वर्ष पूर्व उनका मृत्यु हुई, ठीक है। मतलब कि अगर हम बोलते हैं एडी तो इसका मतलब देखिए, हम बीसी बोलते हैं ईसा के जन्म के पूर्व और एडी बोलते हैं ईसा के जन्म के बाद। ये मोटे तौर पे आपको याद रखना है। एक और एग्जांपल समझते हैं। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसको संक्षेप में एक लैटिन भाषा में एडी लिखा जाता है। एडी का मतलब हुआ एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एडी का मतलब हुआ कि भाई हम किसके अभी टाइम में जी रहे हैं, किसके समय में, किसके एरा में जन्म लिए हैं, तो भाई जीसस के एरा में जन्म लिए हैं, उसको एडी कहा जाता है। एक एग्जाम्पल समझिएगा। विंसेंट आर्थर स्मिथ नाम के एक आपके इतिहासकार थे। उन्होंने एक प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस किताब का 1/3 भाग जो है केवल सिकंदर के बारे में वर्णन है कि वो कैसे आक्रमण किए, कैसे नहीं किए। इसमें भारत का स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, मतलब भारत क्या था? स्वेच्छाचारी शासन, मतलब स्वच्छ रूप से यहाँ पर शासन होता था, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। मतलब कि इसमें राजनीतिक यूनिटी का कोई अनुभव नहीं हुआ, स्वेच्छाचारी था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन का एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है, ठीक है। मतलब तानाशाही के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई किस प्रकार से वो रूल कर रहे हैं, उसका मेन रिलेशन किससे? तानाशाही से, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए आपको मोटे तौर पे मैं अगर इतना दूर में बताना चाहूँ तो मैं आपको क्या बताऊँगा। देखियो जब आप कभी भी बीसी देखेंगे तो समझ लीजिए कुछ ईसा के जन्म के पूर्व का समय है। जैसे आपने महात्मा बुद्ध के बारे में देखा, जब कभी आप एडी देख रहे हो तो आप समझ जाना कि ये जो है ईसा के जन्म के बाद का डेट है। जैसे हम लोग अभी 2023 एडी में जी रहे हैं, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गया वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। आप वामनावतार देखे होंगे, भगवान जो विष्णु थे उनके बारे में चर्चा है कि किस प्रकार से उनके 3 पगों के बारे में पूरे ब्रह्मांड और अलग अलग जगहों को नाप लिया गया था। राजा बलि की आप कहानी सुने होंगे, खैर उतना उसमें जिद नहीं कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वामनावतार किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। देखिए ऋग्वेद में अग्नि भगवान के लिए और इंद्र भगवान के लिए 250 और 200 ऋचाएँ हैं उनके प्रशंसा के लिए।
नोट करने के लिए कहा गया है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है। अब थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं दोस्तों यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, देखिए स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन को यजुर्वेद कहा गया है। दोस्तों इस यजुर्वेद को हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका कंप्लीट हो जाएगा यजुर्वेद है क्या। ठीक है, लेकिन आपको रिवीजन मैं करा देता हूँ जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है इतिहास के बारे में 4 जगह से जान सकते हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण या पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसके अलावा दोस्तों आपको मैंने ये बताया था भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, और मैंने आपको बताया था कि भाई इसका संकलन वेद व्यास जी किए थे, और ये वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश हम लोगों को देता है। 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि भाई ऋग्वेद क्या है कि ऋचाओं को जब एक साथ संग्रह किया जाता है तो ऋग्वेद बनता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ अलग अलग भी दिया जाता है कई जगह। ठीक है, और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। 3रे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र, और 9वें मंडल में सोम देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, और इसी में चातुर्स्य वर्ण जो है समाज की कल्पना की गई थी। तो ये आपका रिवीजन है दोस्तों। ओके, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि चातुर्स्य वर्ण में जैसे आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख्य, भुजाओं, जंघाओं इससे उत्पन्न हुए थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको बताएंगे यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है। तब धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।